राजनीतिक सरगर्मियों का दौर तेज होने लगा है। ठंड के मौसम में बयानों की गर्मी फैलने लगी। चौराहों से लेकर चौपालों तक दल बदलूं की चर्चाएं हो रही हैं। कहीं दलों के सिद्धांतों की चिता जलाई जा रही है तो कहीं आदर्शों को तिलांजलि दी जा रही है। एक ओर विरोधियों को गले लगाने का सिलसिला चल निकला है तो दूसरी ओर कटु आलोचनाओं के पुराने दौर को अदृष्टिगत किया जा रहा है। चारों ओर स्वार्थ की बरसात हो रही है। विपरीत विचारधारा वाले दल एक साथ हुंकार भर रहे हैं। आरोपों प्रत्यारोपों का आलिंगनबद्ध हो चुका है। ये सब लोकसभा चुनावों के माध्यम से दिल्ली दरबार का सिंहासन हथियाने की जंग का हिस्सा है। राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह अंकित वाले लोग मंदिरों में माथा टेकते नजर आ रहे हैं। त्रिपुंड लगाकर साधु जैसा वेश धारण करके सफल अभिनेता होने की परीक्षा दे रहे हैं। व्यक्ति की सच्चाई जानने के लिए आधुनिक विज्ञान ने पॉलीग्राफ टेस्ट, लाई डिटेक्टर, नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग जैसे अनेक आविष्कार किए। पैतृक मानसिकता परखने हेतु डीएनए टेस्टिंग भी उपलब्ध है, परंतु शायद कोई राजनेता इन परीक्षणों से गुजरने हेतु तैयार हुआ। लगभग सभी के पास दो तरह के दांतों वाला मुंह, पल पल पलटती जुबान, पत्ते पत्ते पर करवट बदलने वाली रंग बदलती काया मौजूद है, जो सोच, शब्द और कार्यों में निरंतर भेद दिखा रही है। देश के सीधे सच्चे लोगों के मध्य कथित अंग्रेजों ने मानवतावाद के नाम पर धीमा जहर घुलना शुरू कर दिया था। संस्कृति की काया पर घाव करने वाले क्रूर आक्रांताओं से कहीं ज्यादा घातक तो मीठ विष देने वाले गोरे थे, जिन्होंने देश की सांस्कृतिक विरासत अस्तित्व विहीन करने वाले घातक पाठ अपने लंदन वाली पाठशाला से भेजना शुरू कर दिए। परिणाम स्वरूप आस्था की निजता को सार्वजनिक प्रदर्शन की वस्तु बनाकर सरेआम बेचा जाने लगा। संत कबीर को भूलकर कहीं आरती की गूंज पर आपत्ति दर्ज होने लगी तो कहीं अजान की आवाज का विरोध, कहीं धार्मिक मनमानियों को श्रद्धा की स्वतंत्रता के साथ जोड़कर परोसा गया तो कहीं तानाशाही को मानवाधिकार की दुहाई पर संरक्षण मिला। भगवान, भाव और भक्ति को आडंबर कहने वाले लोग आज मतदाताओं को रिझाने के लिए चंदन लगे चेहरों पर फोटो सेशन करवाने में जुटे हैं। महाराष्ट्र में शेर के साथ धारने वाले व्यक्तित्व के परिवारजनों ने घोर विरोधियों के साथ गद्दी हथियाने के लिए हाथ मिला लिया तो भगवा के साथ रूठने मनाने वाले ने बिहार में कुर्सी बचा ली। कमल का फूल, पंजा, हथिया, हथौड़ा, हसिया वाली घड़ी, शंख, साइकिल, हाथी, तीर, दो फूल, दो पत्तियां, उगता हुआ सूरज, लालटेन, तीर कमान, रेलवे का इंजन, झाड़ू जैसे प्रतीकों के साथ घमासान मचा हुआ है। मगर प्रतीकों के मायने गौड़ हो गए। लालच, स्वार्थ और अहंकार के पोषण के लिए समीकरण साधे जा रहे हैं। संप्रदायगत, जातिगत, क्षेत्रगत, भाषागत, संस्कारगत, संस्कृतिगत विभेद फैलाकर लोगों को बांटने का काम चल रहा है। देश के अंदर स्वयं की विरासत वापस पाने और न देने का चलन तेज होता जा रहा है। नाजायज कब्जों को जायज ठहराने के लिए कानून के लचीलेपन को हथियार की तरफ प्रयुक्त करने वाले राष्ट्र को अदालतों के दरवाजे खुलवाते हैं, अपनी विशिष्टता का बखान करते हैं, मनगढ़ंत संभावनाओं का जिक्र करके लोगों को विषम परिस्थितियां पैदा करने के लिए उकसाते हैं और इन सब के लिए वसूलते हैं भारी भरकम मेहनताना। ऐसा करने वालों की जमात में एक दल का ही संख्या बल ज्यादातर काम करता देखा जा रहा है। वास्तविकता तो ये है कि देश का आम नागरिक आज भी बेहद भोला है, जिसे भरमाने के लिए घातक चालबाजों की गिरोह अपने सोचे समझे षड्यंत्र के तहत बिकाऊ प्रचार साधन का खुलकर उपयोग कर रहे हैं। संचार क्रांति का खुलकर दुरुपयोग करने वालों के लिए दुनिया मुट्ठी में कैद होकर रहेगी। सीमा पार बैठकर भी देश के अंदर माहौल खराब करने वालों की कमी नहीं है। सत्ता के दंगल में भी अपारदर्शी चरित्र के स्थान पर धन, बल, जन का प्रदर्शन हो रहा है। कार्यपालिका के आंखों में आंखें डालकर बात करने वाले जनप्रतिनिधि कहीं खो से गए। चांदी की चमक में भरे लोगों को मृग मरीचिका के पीछे दौड़ा दिया। स्वाधीनता के बाद से ही दमदार, प्रभावदार और सामर्थ्यदार जैसे शब्दों की परिभाषाएं कुटिलता, चालाकी और चापलूसी में बदल चली गई। राजनीति की नींव का पत्थर बनी समाज सेवा को भी कारोबार बना दिया गया। वर्तमान परिवेश में एक भावना प्रधान व्यक्ति अपनी सेवा वृत्ति से कभी भी व्यवस्था का अंग नहीं बन सकता। विधायिका तक पहुंचने वाली योग्यताओं ने नए मापदंड स्थापित कर लिए हैं। कार्यपालिका का हिस्सा बनने के लिए ज्ञान की आवश्यकता की अधिक महत्वपूर्ण हो गई। नगर पालिका के अपने अलग अलग पैमाने हैं जिनका विश्लेषण करने की कानूनन मनाही है। राम के चित्र के साथ बनाए गए संविधान की ओर
अनेक विसंगतियां विरोध दी गई थी। जो बची उन्हें खद्दरधारियों ने समय समय पर संशोधनों के नाम पर ठूस दिया ताकि विश्व गुरु के सिंहासन पर आसीत रहने वाला पराविज्ञानी राष्ट्र हमेशा हमेशा के लिए दफन हो जाए। बड़ी लकीर न खींचने की सामर्थ्य वालों ने लकीर मिटाकर छोटी करने के भरसक प्रयास किए। ऐसे में चुनावी दुंदुभि की प्रतीक्षारत दलों के मुखियों के आकाओं और आकाओं के सिपाह सालारों का सच्चाई जानने वाले आधुनिक परीक्षणों यानी टेस्ट से गुजरना नितांत आवश्यक है ताकि शेर और अंगेसियार में अंतर परिलक्षित हो सके। इस बार बस इतना ही। अगले सप्ताह एक नई आहट के साथ फिर मुलाकात होगी।